पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। क्या आपको उड़ने का मन करता है? मुझे तो करता है, आपको भी करता होगा। पर हम तो उड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पंख नहीं है। और जिनको पंख होते हैं, आज मैं उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और किनको पंख होते हैं? पंछियों को। तो आज मैं पंछियों के बारे में बताने वाला हूँ। जो पंछी होते हैं उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी फसल होती है, अगर बर्ड्स नहीं होते तो हमारी फसल पूरे कीड़े ही खा जाते। और बर्ड्स हैं तो हमारी फसल अच्छे से होती है, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो कीड़ों को खा लेती है, इसलिए हमारी फसल अच्छे से होती है। और एक मूवी है, वो उसमें दिखाया जाता है कि जो मोबाइल होते हैं उसके वजह से बर्ड्स कम हो जाते हैं। और उसमें रजनीकांत भी है और अक्षय कुमार भी है। और ये मूवी बहुत अच्छी है, मैंने भी देखी है, आप भी देखो। और ये जो मूवी है इसका नाम है 2.0। और ये मूवी मुझे बचपन में पसंद थी और अभी भी है। लिविंग थिंग्स को खाना और पीना जरूरी होता है। उनमें से एक बर्ड्स है। बर्ड्स को भी खाना और पीना जरूरी रहता है। और जो बर्ड्स होते हैं वो लंग्स से सांस लेते हैं और वो 2 पंख से उड़ते हैं और वो फेदर्स से बने होते हैं। और बर्ड्स कीड़े, नट्स और सीड्स खाते हैं। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं पाते, जैसे कि ऑस्ट्रिच, हैन, कीवी, ये बर्ड्स उड़ नहीं पाते। और जो बर्ड्स होते हैं वो खुद का शेल्टर खुद बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं। और जो पक्षी होते हैं अंडे देने के बाद जब तक वो बड़े नहीं हो जाते और उड़ने नहीं लगते, तब तक वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि कोई एनिमल उसे आके मार ना दे। इसीलिए वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। और वो चोंच से खाते और पीते हैं और अपना घर बनाते हैं, क्योंकि उन्हें दांत नहीं होते। और इंग्लिश में उनके चोंच को बिग कहते हैं। और सब पक्षियों के पैर, खाना, पीना, उड़ना, चोंच अलग अलग तरीके के होते हैं। और जो फेदर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक डाउन फेदर, एक बॉडी फेदर और तीसरा फ्लाइट फेदर। अभी मैंने जो आपको 3 प्रकार के फेदर्स बताए, अभी मैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले डाउन फेदर। जो डाउन फेदर होते हैं वो पक्षियों को गर्म रखते और डाउन फेदर शॉर्ट और फ्लफी होते हैं। और अभी बॉडी फेदर पक्षियों को कवर करते हैं और बॉडी फेदर पक्षियों को शेप देते हैं। अभी फ्लाइट फेदर से पक्षी उड़ पाते हैं। और फ्लाइट फेदर कहाँ पे लगे होते हैं? वो उनके पूंछ और पंख में लगे होते हैं। जो पक्षी होते हैं वो उड़ कैसे पाते हैं, अभी मैं आपको वो बताऊंगा। क्या आप उड़ पाते हैं? नहीं उड़ पाते होंगे, मैं भी नहीं उड़ पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास पंख ही नहीं है। तो अभी जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी एरोडायनामिक्स होती है, जिससे वो हवा को चीर के आगे बढ़ती है। और उनकी बॉडी हल्की होती है और उनके जो बोन्स होते हैं वो हल्के होते हैं पर मजबूत बहुत होते हैं। और उनके जो विंग्स होते हैं उनके
पाती है। और कुछ पक्षी ऊपर उड़ते हैं, कुछ पक्षी नीचे उड़ते, जैसे कि हैन और पीकॉक ये नीचे ही उड़ते हैं, मतलब बहुत दूर नहीं उड़ पाते। और जैसे कि ईगल बहुत ऊपर उड़ते हैं। और अभी मैं आपको उनके बीक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बीक्स छोटे होते हैं, जैसे कि स्पैरो, पिजन, इनके बीक्स छोटे होते हैं। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, जैसे कि ईगल, उनको फ्लैश को फाड़ने के लिए ऐसी चोंच होती है, हुक जैसी, और उससे वो फ्लैश को फाड़ पाते हैं। अभी वुडपेकर की जो बीक होती है वो बहुत शार्प होती है, बहुत, जिससे वो अपना घोंसला बना पाती है। क्यों इतना शार्प है? क्योंकि जो पेड़ का ट्रंक होता है उसमें वो टक 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 करके अपने चोंच से घर बनाती है ट्रंक के अंदर। अभी डक की जो बीक होती है वो ब्रॉड और फ्लैट होती है, जिससे वो कीचड़ में अपना खाना ढूंढ सकती है। तो अभी हम उनके पेड़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पर्चिंग बर्ड मतलब यहाँ पे जो 3 टोज हैं वो आगे होते हैं और जो चौथा टोज होते हैं वो पीछे होते हैं, ऐसे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। समझो कि एक स्पैरो है और ये है एक पेड़ की डाल। समझो एक स्पैरो है, यहाँ पर बैठ गई। कैसे बैठेगी? ये जो 3 टोज है वो आगे से पकड़ेंगी और जो पीछे का है वो यहाँ से, ऐसे वो बैठ जाती है। अभी स्क्रैचिंग बर्ड मतलब जैसे कि हैन जमीन पे ऐसे स्क्रैच करती है, ऐसे खाना ढूंढती है। क्या आपने कभी देखा है? मैंने तो देखा है, मैंने एक बार नहीं बहुत बार देखा है। अभी स्विमिंग बर्ड मतलब वो पानी में तैरते हैं, जैसे कि डक के जो पैर होते हैं वो ऐसे, जो 3 टोज है वो यहाँ से यहाँ तक पीछे का पैक होता है, यहाँ से यहाँ तक पीछे का पैक होता है, जिससे वो आसानी से ऐसे करके तैर पाती है। तो अभी हम बर्ड्स के नेस्ट के बारे में जानते हैं। बर्ड्स अपना घर खुद बनाती है और उसमें अंडे देती है और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है जब तक वो बड़े होके खुद से उड़ ना पाते हैं। और वो अपने घर को बनाने के लिए कौन सी चीजें यूज करती है? ईंट और सीमेंट ये यूज करती है? नहीं, वो अपने घोंसले को बनाने के लिए सूखे पत्ते और न्यूज़पेपर्स और कॉटन और वुल और फेदर्स, अलग अलग छोटी चीजों से वो अपने घर को बनाती है। टेलर बर्ड अपने घोंसले को स्टिच करती है और जो बुलबुल होती है वो अपना घोंसला बुशेस में बनाती है और जो वुडपेकर होता है वो ट्रंक में घोंसला बनाता है और जो कोयल होती है वो घोंसला बनाती ही नहीं है, वो दूसरे घोंसले में जाकर अपने अंडे देती है, मतलब दूसरे पक्षी के घोंसले में जाके। तो आपको चाहे पसंद है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना।